स्वागत है दोस्तों बड़ा निवेश के एक और फ्रेश एपिसोड में। आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के बारे में। ₹1.39 के आसपास की क्लोजिंग देते हुए कंपनी के स्टॉक ने यहाँ पर अपने 52 वीक लो की तरफ जाने का इंडिकेशन दिया, लेकिन उसके बाद भी कंपनी के पास यहाँ पर दो बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। दोनों ही अपडेट्स के लिए एक रिटेल इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा समय बिताना पड़ सकता है इस कंपनी के स्टॉक में, क्योंकि दोनों अपडेट्स हैं तो बहुत ही काम के, बहुत ही दमदार, लेकिन यहाँ पर समय लगता है शेयर बाजार में पैसा बनने में। कौन से हैं तो अपडेट्स, तो उसके लिए चलते हैं बीसी के वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड मेंशन्ड है और कंपनी का बीसी स्क्रिप्ट कोड भी मेंशन्ड है। आप देख पा रहे हो कंपनी के माध्यम से एक प्रेस रिलीज आया हुआ है। इस प्रेस रिलीज के डॉक्यूमेंट को अगर मैं ओपन करता हूँ दोस्तों, तो क्लियरली मेंशन्ड है कि कंपनी जो है यानी कि स्टैंडर्ड कैपिटल ग्रीन एनर्जी फंडिंग वाला जो इनिशिएटिव है उसे बढ़ाएगी। जीरो कॉस्ट EMI पर इन्होंने स्कूल्स और रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ को कुछ फंड्स अलोकेट किए हुए हैं। उनकी डिटेल्स की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमें एक कॉपी अटैच की हुई दिखती है कि जहाँ पर स्टैंडर्ड कैपिटल जो कि एक NBFC कंपनी है, उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव फंडिंग इनिशिएटिव के चलते रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी सॉल्यूशन को सपोर्ट करने का एक डिसीजन लिया हुआ है अक्रॉस द इंडिया। और ये जो इनिशिएटिव है दोस्तों उन कंपनीज को फोकस में रखेगा जो ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस पे कहीं ना कहीं कामकाज कर रही है। और इसी के चलते कंपनी भारत देश में जो भी कंपनीज क्लीन एनर्जी एफर्ट्स ले रही हैं उन्हें सपोर्ट करने का यहाँ पर कहीं ना कहीं मन बना चुकी है। और यहाँ पर कंपनी ने फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के बारे में भी बात की हुई है, जहाँ पर इन्हें अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी लग रही है, क्योंकि ऑलरेडी 68 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल की थी 2023 में, और ये 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तक पहुँच सकता है नंबर 2030 तक। अब ये जीरो कॉस्ट EMI फॉर क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन स्कूल्स एंड रेसिडेंशियल सोसाइटीज़, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर जो भी स्कूल्स हैं और जो भी कुछ रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ होती है दोस्तों, उन्हें स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट कह रहा है कि अगर आप क्लीन एनर्जी वाले इक्विपमेंट लेते हो तो आपसे हम किसी भी प्रकार का ब्याज वसूलेंगे नहीं। यहाँ पर जीरो कॉस्ट पे आपको ये चीज़ें दे देंगे ताकि आपके लिए अफोर्डेबल हो सके, एक्सेसिबल हो सके। और ये जो जीरो कॉस्ट EMI होती है उससे काफ़ी यूनिक होती है। यहाँ पर जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक बार क्या होता है, कंपनी के साथ किसी एक ग्राहक का एसोसिएशन हो जाता है दोस्तों जीरो कॉस्ट EMI पे भी, तो फ्यूचर में जो भी स्कीम्स आती है वहाँ से कंपनी कहीं ना कहीं अच्छा पैसा बनाते हुए दिखती है। ऐसा बिजनेस टेक्निक होती है वैसे एक्चुअली। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि स्टैंडर्ड कैपिटल जो है वो एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करेगा। तो जो ये स्पेशली डिज़ाइन स्कीम है दोस्तों वो केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ के लिए, जिसकी अपर कैपिंग 50 लाख की रखी गई है। और इसे कहीं ना कहीं कंपनी के MD जो है वो भी बिलीव करते हैं कि इसे कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी, जिसके चलते हम ग्रीनर इकोनॉमी को और ज़्यादा यहाँ पर एम्पावर भी कर सकते हैं। और जिस हिसाब की गति चल रही है भारत देश की, वहाँ पर आप नंबर्स देख पा रहे हो, 14% ऑफ द कंट्रीज टोटल कार्बन इमिशन, ये जो नंबर आप देख पा रहे हो ये करंट नंबर है। और जिसके चलते कंपनी यहाँ पर 30% EV पेनिट्रेशन का 2030 तक का ये जो लक्ष्य है ऑलरेडी रख चुकी है। और इसी इनिशिएटिव के दौरान 35% तक व्हीकल इमिशंस जो होते हैं यानी कि गाड़ियों से जो प्रदूषण होता है उसे कम करने का लक्ष्य है। यहाँ पर EV मार्केट जो है $200-150 बिलियन तक पहुंचने की एक आशंका लगाई जा रही है। और मुझे लगता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एज NBFC अगर स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट इस तरीके के बिजनेस में अभी एंट्री करती है तो उसमें कहीं ना कहीं इनका एडवांटेज ज़रूर हो सकता है और इनको फ़ायदा मिल सकता है। उसी के साथ यहाँ पर एक और भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, जहाँ पर कंपनी ने ट्रांसपेरेंसी रखते हुए बताया कि इनकी जो स्टैंड अलोन नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किए थे उसका एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर से भी इन्होंने दोबारा ऑडिट कराया है और पूरी तरीके से क्लीन चिट इन्हें प्राप्त हुई है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कंपनी पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कर रही है। ये सारी चीज़ें मैं BSE के एक्सचेंजेस के साइट को ही रेफर करके आपके साथ एक्सचेंज कर रहा हूँ, आप भी जरूर रेफर करें, सारी स्टडी जो है वो अपनी करें। उसके बाद अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से किसी भी निवेश का फैसला करें। इस वीडियो को किसी प्रकार के बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझे। किसी भी निवेश का फैसला केवल अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लीजिएगा। लेकिन वीडियो पसंद है तो लाइक करें और ऐसी इमर्जिंग कंपनी के अपडेट्स पाने के लिए बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।